हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद राहुल में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस की सीरीज स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, जो कि आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 होने वाला है। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एकदम आसान भाषा में सीखने वाले हैं और हम अपनी भाषा में सीखने वाले हैं। आपको यहाँ पर एमएस एक्सेस की सीरीज 100% प्रैक्टिकल के साथ और स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने एमएस ऑफिस एक्सेस का परिचय देखना है, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। एमएस एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एमएस एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने, मैनेज और रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट स्वीट है का एक महत्वपूर्ण भाग का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक्सेस का एक्सटेंशन नेम .mdb 2003, .accdb 2007, 10, 13, 16, 19 होता है। उदाहरण: किसी स्कूल में विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता, फीस आदि का रिकॉर्ड रखना हो तो एमएस एक्सेस का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेस का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस होता है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। दोस्तों, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस संबंधी डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जिसमें डेटा को आसानी से संग्रहित करके, स्टोर करके, खोज सर्च करके, संशोधित और प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों की जानकारी का एक संग्रह स्टूडेंट डाटाबेस हो सकता है। एमएस एक्सेस का मुख्य उपयोग क्या होता है? एमएस एक्सेस का मुख्य उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है: डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, डेटा को खोजने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करने के लिए, फॉर्म बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए और क्वेरी द्वारा आवश्यक डेटा निकालने के लिए, डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए एमएस एक्सेस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेस का प्रयोग रिपोर्ट बनाने, फॉर्म बनाने, टेबल बनाने, क्वेरीज बनाने के लिए प्रयोग होता है। यह एक पावरफुल प्रोग्राम होता है, एक डाटाबेस प्रोग्राम होता है। तो चलिए हम लोग एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर लेते हैं। हम किस प्रकार से एमएस एक्सेस को स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अगर इस लिस्ट में आपको एक्सेस दिखाई देगा तो हम उस पर क्लिक कर लेंगे। हमें इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस प्रदर्शित हो रहा है। हम इस प्रोग्राम पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाएगी। हम यहाँ से इस विंडो को क्लोज करते हैं। नंबर 2, हम एमएस एक्सेस को कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। टाइप हियर टू में सर्च करेंगे एक्सेस। हम यहाँ से टाइप करेंगे एक्सेस और एक्सेस हमारे सामने आ जाएगा। हम एक्सेस प्रोग्राम पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ से एक्सेस पर क्लिक करेंगे, एक्सेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। एक्सेस ओपन हो चुका है। हम यहाँ से इस विंडो को क्लोज करेंगे। नंबर 3, एमएस एक्सेस को कैसे स्टार्ट करें? नंबर 3,
कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करेंगे, हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम टाइप करेंगे एमएस एक्सेस टाइप करके हम ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एमएस एक्सेस ओपन होने के बाद हमारे सामने यह इंटरफेस आएगा जिसमें हमें ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ब्लैंक डाटाबेस और फाइल नेम का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे हम सबसे पहले अपने डाटाबेस का नाम देंगे। तो हम यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम दे रहे हैं फर्स्ट क्लास 1। हमने दिया यहाँ पे क्लास 1। अगर हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लास 1 का जो हमारा फाइल होगा, पेज होगा, वह आपका डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। यानी जब आप अपने इस प्रोग्राम को, इस फाइल को जब आप ढूंढेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट में जाना होगा। हम चाहते हैं कि हमारी फाइल डेस्कटॉप पर जाए, तो हमें ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ब्राउज पर क्लिक किया जाएगा, हमारे सामने न्यू फाइल डाटाबेस की विंडो आ जाएगी। हम डेस्कटॉप को एक्टिव करेंगे और ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने क्लास 1 .accdb यानी एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम के साथ विंडो आ जाएगी। अब डॉक्यूमेंट की जगह हमें डेस्कटॉप प्रदर्शित होने लगा। अब हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाएगी। एमएस एक्सेस की विंडो ओपन करने के तत्पश्चात हम चले जाएंगे होम ऑप्शन पे, यानी होम टैब ऑप्शन पे जाएंगे और व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डिजाइन व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें सबसे पहले टेबल बनाने से पहले हमें टेबल की डिजाइन करनी होगी। तो हम यहाँ से टेबल की डिजाइन करेंगे, या तो हम टेबल फील्ड ऑप्शन से भी हम यहाँ से व्यू ऑप्शन से टेबल डिजाइन कर सकते हैं। हम होम टैब से क्लिक करेंगे और यहाँ से हम व्यू ऑप्शन पे जाकर हम यहाँ से डिजाइन व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डिजाइन व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले टेबल का नाम हम देंगे। तो टेबल का नाम हम टेबल 1 रखते हैं और ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके ऑप्शन पर जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके ऑप्शन पर हमारे सामने डिजाइन व्यू की विंडो आ जाएगी। यह हमारी डिजाइन व्यू की विंडो है। यहाँ से हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम टेबल को फिल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम टेबल को कैसे, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट की डिटेल्स को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे रोल नंबर। हम टाइप करेंगे रोल नंबर और रोल नंबर को हम ऑटो नंबर में रखेंगे। हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं, तो आप हमारी वीडियो के अनुसार कार्य करें। हम आपको एमएस एक्सेस कंप्लीट सिखाने वाले हैं और सभी ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। हमने यहाँ से ऑटो नंबर लिया, उसके बाद हम आ जाएंगे स्टूडेंट नेम लिखेंगे। हम स्टूडेंट नेम लिखेंगे जिसमें हम शॉर्ट टेक्स्ट लेने वाले हैं। तो हम यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट लेकर टाइप करके हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे फादर नेम यानी एफ नेम। शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे यम नेम, जिसमें हम शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे डेट एंड टाइम। ड्रॉप डाउन पर जाकर हम डेट एंड टाइम लेंगे और टैब करेंगे। टैब किया, हम यहाँ पे रखेंगे क्लास, हमने क्लास रखा, टैब करेंगे और इसमें हम लेंगे नंबर। टैब बटन को प्रेस करके हम लिखेंगे फीस। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे नंबर। नंबर लेने के बाद हम यहाँ से इस विंडो एड्रेस करेंगे, हमने यहाँ से किया एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे मेमो। हम यहाँ से एड्रेस में लेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद हम टैब करेंगे और यहाँ से फाइल से जाकर
हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यह विंडो इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। अब हम जो टेबल का नाम दिए हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें टेबल नाम प्रदर्शित होगा जो हमने टेबल का नाम दिया था। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अब हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम देखेंगे तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, उसके बाद आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम प्रदर्शित होने वाला है। अब यहाँ पे हम टेबल को फिल करेंगे। हम रोल नंबर में नहीं लिख सकते हैं, यह ऑटो नंबर है, यह स्वतः रोल नंबर लिखेगा। उसके बाद अब हम यहाँ से स्टूडेंट का नाम टाइप करेंगे। हमने स्टूडेंट का नाम टाइप किया, उसके बाद हम यहाँ से टाइप करेंगे उसके फादर का नाम। हमने फादर नेम दिया, हमने यहाँ से मदर नेम दिया, हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ रखा, हमने यहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ रखा। उसके बाद हम चले जाएंगे क्लास हमने यहाँ पे 9 रखा। उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे फीस हमने यहाँ से 3500 रखा। उसके बाद एड्रेस हम यहाँ से हमने एड्रेस रखा, फिर उसके बाद हम टाइप करेंगे और फिर से हम यहाँ से टाइप करेंगे स्टूडेंट का नाम। दोस्तों, हमने इस प्रकार से टेबल बना लिया है, तो आप इस प्रकार से एमएस एक्सेस में आप टेबल क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो एमएस एक्सेस पार्ट 1 की कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।